बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राधे श्याम 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 श्याम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से श्री भक्तमाल कथा भाग 213 श्री रंगदास को भक्ति मार्ग, भक्ति का मर्म समझाना। आगे आप लोगों ने श्री दुराचारी भगवत विमुखों को संत प्रभाव प्रदान करने के बारे में सुने थे, जो कुटिल भाव लेकर के संत के पास आए, उनकी पत्नी पीपाजी के पत्नी सीता सहचरी को मांगे ढोंगी वेश बना करके कुलीन भाव से आए थे, तो उनको सिंघनी दिखी, लेकिन जैसे ही पीपादास जी बोले कि मलिन भाव से, निर्मल भाव से जाइए तो देखे तो वहाँ माता के स्वरूप पड़ी हैं। और ग्वालिन को भी दही बेचने आई, उन्होंने शिष्य बनाया भगवान को भोग लगा करके, और बोले कि जो कुछ चढ़ावा मिलेगा सब तुमको दूंगा दही के बदले। तो दही चढ़ाने से उसको ढेर सारे हीरा लीला माणिक मोती मिले, वो भी दही का मोल रख करके बाकी सब संतों में खर्च करके श्री पीपादास जी के शिष्य बनी। अब आगे की कहानी आप लोग सुनिए। श्री रंगदास को भक्ति का मर्म समझाना। एक बार श्री पीपाजी अनंतानंद स्वामी के शिष्य श्री रंग जी के यहाँ पहुँचे। उस समय वे भगवान की मानसी पूजन कर रहे थे। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री पीपाजी उनकी पौर पर बैठे रहे, पौर यानी दरवाजे पर, पौड़ी के पास। श्री रंग जी मानसिक पूजा में भगवान का श्रृंगार कर रहे थे। पहले मुकुट धारण करा कर तब फूलों की माला पहना रहे थे। वह किंचित छोटी होने से मुकुट में अटक रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पहनाऊं। श्री पीपाजी का मानसी सेवा में प्रवेश था, अतः बाहर से ही कहा कि गांठ खोलकर धारण करा दीजिए। श्री रंग जी ने ऐसा ही किया। फिर तुरंत ही विस्मित होकर आँख खोलकर इधर उधर देखने लगे कि किसने इतनी गुप्त भावना को प्रत्यक्ष देखकर मुझे उपाय बताया है। श्यावर रामचंद्र की जय। जब वहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ा तो उत्सुकता बस बाहर आए। परम तेजोमय दिव्य भव्य प्रसन्न मुख श्री पीपाजी को देखकर श्री रंग जी ने पूछा, आप कौन हैं?
कृपा करके अपना नाम बताइए। सियावर रामचंद्र की जय। श्री पीपा जी ने मुस्कुरा कर कहा, संतों से इस प्रकार कुछ पूछने की विधि नहीं है। यह सुनकर श्री रंग जी बड़े लज्जित हुए और समझ गए कि यह कोई परम ज्ञानवान सिद्ध पुरुष है। श्यावर रामचंद्र की जय। अतः गीतोक्त विधि से पुनः परिचय पूछा। तब श्री पीपा जी ने अपना नाम ग्राम बताया तो सुनते ही वह इनके श्री चरण कमलों में लोटपोट हो गए। इसके बाद वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता पूर्वक बोले, प्रभु मेरा मन तो यह था कि जब आप आएंगे तो मैं गाजे बाजे के साथ चलकर आपकी अगवानी करूंगा, परंतु आप तो बिना किसी पूर्व सूचना के एकदम द्वार पर ही आ गए। आप कृपा करके बाग में पधारे, मैं आपकी अगवानी करने चलूंगा। श्री पीपा जी ने कहा, अरे भाई अब तो हम घर पर आ ही गए हैं, अब अगवानी की क्या जरूरत रह गई। सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने कहा, फिर तो महाराज मेरी अभिलाषा अपूर्ण ही रह जाएगी। अंत में उनके प्रेम से हार कर श्री पीपा जी घर से एक कोस दूर बाग में जाकर विराजे। श्री रंग जी खूब बाजे बजवाते हुए, मुहरे लुटाते हुए, प्रेमोन्मत्त होकर नित्य गान करते हुए पालकी लेकर इनको लिवाने चले। श्यावर रामचंद्र की जय। यहाँ पे संत अपने भक्त की मर्यादा रखते हैं। भगवंत जैसे अपने भक्त की मर्यादा संत की रखते हैं, संत भी अपने भक्त की मर्यादा रखते हैं। श्री पीपा जी ने कहा कि पालकी पर तो हमारे श्री सतगुरुदेव स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी चलते हैं, भला मैं पालकी पर कैसे चल सकता हूँ। यदि आपका ऐसा ही भाव है तो श्री स्वामी जी की छवि को पालकी पर पधार कर ले चले, मैं पैदल चलूंगा। ऐसा ही हुआ। सियावर रामचंद्र की जय। श्री पीपा जी उनके प्रेम को देखकर 1 महीने तक उनके घर रहे। श्री पीपा जी के सत्संग से संपूर्ण गांव श्री राम रंग में रंग गया। इसी प्रकार आपने 2 स्त्रियों को भक्ति का चेत कराया, ब्राह्मण कन्या का विवाह करा, इत्यादि विविध चरित्रों को प्रदर्शित कर पीपा जी ने भक्ति का विस्तार किया। उनके उदात्त चरित्र महान विस्तार है। श्यावर रामचंद्र की जय। उपयुक्त घटनाओं का श्री प्रियदास जी महाराज अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है, आप लोग भी सुनिए। श्री रंग के चेत धरायो, तियहि भाव भरायो, ब्राह्मण को सो करयो, राजा पे पूजाय के। 14 बुधाय दियो, तेली को लय बैल दियो, दियो पुनि घर माझ भयो सुखयाई के। बड़ोई अकाल परयो दुख, बड़ोई अकाल परयो जीव दुखी दूर करयो, परयो भूमि गर्भ धन पाय दय लुटाय के। अति विस्तार लियऊ कियऊ है, विचार सुनई एक बार फेरी भूल नहीं गाय के। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। यह बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके व्यर्थ न करें। हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते,
राम नाम कृष्ण नाम हरि नाम का भजन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। संत सेवा गुरु सेवा ब्राह्मण सेवा करते रहें, शास्त्र की बातों को मर्यादित मान करके विश्वास करके भगवान का भजन करें, जीवन का कल्याण ही होगा। परमपिता परमेश्वर अंतर्यामी स्वरूप प्रभु श्री रामचंद्र श्री कृष्ण भगवान, हे प्रभु श्री विष्णु भगवान प्रभु भक्तों की सदैव रक्षण करते हैं। आप विश्वास मान करके भगवान का भजन कीर्तन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्याम रामचंद्र की जय। अब आगे की कथा अगले भाग में रहेगी। कथा विसर्जन होत सुनऊ पवन कुमार राम लखन सीता सहित मुँह पर करऊं कल्याण। श्यावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव सतुर भगवान की जय। हरि नारायण।